नमस्कार दोस्तों आज हम यहाँ सब एक बहुत ही गंभीर और ज़रूरी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। ईपीएस 95 पेंशन धारकों को हक और चुनावी राजनीति नेताओं की असली मंशा क्या है। हम सब ने देखा कि जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं सरकारें अचानक पेंशन बढ़ाने, किसानों को राहत देने, बजट बढ़ाने जैसी घोषणाएं करने लगती हैं। लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है तो वही सरकारें, वही नेता हमारे मुद्दों को भूल जाते हैं। आज मैं आप सभी के सामने यही सवाल उठाना चाहता हूं कि आखिर कब तक हमारे साथ यह छलावा चलता रहेगा, कब तक हमारे बुजुर्ग पेंशन धारकों को ईपीएस 95 के साथ अन्याय होता रहेगा। हर चुनाव से पहले सरकारें जो हैं अचानक करोड़ों लाखों का बजट लेकर आ जाती हैं। पेंशन में बढ़ोतरी की घोषणा हो जाती है, सब्सिडी दी जाती है, गरीबों के नाम पर योजनाएं बनती हैं। लेकिन सोचिए, क्या ये साल भर पहले कहाँ थे? यही जो बजट है वो साल भर पहले कहाँ था? क्यों यही काम जो है पहले नहीं हुआ? ये काम तो पहले भी होना चाहिए ना। हर चुनाव से पहले सरकारें जो है अचानक से इस पैसे को लेकर कहाँ से आ जाती हैं? ये साल भर कहाँ थे? हमारे बुजुर्गों को, हमारे पेंशन धारकों को, हमारे ईपीएस 95 के साथियों को सिर्फ चुनाव के वक्त ही याद आता है हमारा। इसके पहले आप कहाँ थे? इसके पहले हमें क्यों नहीं याद किया गया? क्या पेंशन बढ़ाना सिर्फ एक चुनावी जुमला है? क्या जनता की भलाई सिर्फ वोट के लिए होती है? ईपीएस 95 के पेंशन धारकों की हालत बहुत ही दयनीय है। आज भी 1000 रुपये की न्यूनतम पेंशन मिल रही है उन्हें। 2014 से लेकर आज तक सरकारें बदल गई, मंत्री बदल गए, लेकिन पेंशन जस की तस बनी हुई है। हमने कितनी बार दिल्ली में प्रदर्शन किया, कितनी बार प्रधानमंत्री से जो है हमने मुलाकात की, वित्त मंत्री से मुलाकात की, श्रम मंत्री से मुलाकात की, ज्ञापन सौंपे। हर बार जो है हमें आश्वासन दिया गया कि आपका काम हो रहा है, मिशन मोड में हो रहा है, जल्द ही हम इस पर कोई फैसला लेकर आएंगे। लेकिन हमने गलती क्या की? हमने देश की सेवा नहीं की? क्या हमारा बुढ़ापा, हमारी मेहनत, हमारे सपने सब बेकार थे? आज की महंगाई कितनी बढ़ गई है, राशन, दवा, बिजली, किराया सब महंगा हो गया है। लेकिन ईपीएस 95 के पेंशन धारकों की पेंशन 1000 रुपये है। दूसरी तरफ आप चुनाव जैसे आया, आपने 400 रुपये से बढ़ा करके जो वृद्धा पेंशन है उसको 1100 रुपये कर दी। किसानों को बोनस दिया जाता है। बजट में भारी भरकम घोषणाएं हो जाती हैं। क्या यह दोहरी नीति नहीं है? क्या सरकार को सिर्फ वोट बैंक की चिंता है कि जनता की असली समस्याओं की चिंता है? ये फैसला सरकार को करना होगा। नेता चुनाव के वक्त बड़े बड़े वादे कर देते हैं, हम पेंशन बढ़ाएंगे, हम ईपीएस 95 पेंशन धारकों को न्याय दिलाएंगे। महाराष्ट्र चुनाव से पहले भी यही हुआ था। देवेंद्र फडणवीस साहब ने हमें बोला था हम न्याय दिलवाएंगे, हर समस्या का समाधान करेंगे। ऐसे वादे हर बार सुनने को मिलते हैं, लेकिन चुनाव के बाद फिर वही पुरानी कहानी। फंड नहीं है, प्रक्रिया चल रही है, समिति बनी है, रिपोर्ट आएगी। कब तक चलेगा यह नाटक? सरकार को इस चीज़ पे फैसला लेना पड़ेगा कि नाटक जो आप चला रहे हो ये कब तक चलेगा। साथियों, लोकतंत्र में असली ताकत जनता के पास होती है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। ये कमांडर अशोक राउत साहब भी कह चुके हैं कि असली लोकतंत्र में जो ताकत है वो जनता के पास है। अगर हम सब एकजुट होकर अपने हक के लिए आवाज़ उठाएंगे तो कोई भी सरकार, कोई भी नेता हमें अनदेखा नहीं कर सकता। हमें नेताओं से सवाल करना होगा, ईपीएस 95 पेंशन कब बढ़ेगी? महंगाई भत्ता कब मिलेगा? पेंशनरों को उनका हक कब दिया जाएगा? हमें चुनावी घोषणाओं के झांसे में नहीं आना है। हमें अपने चुनाव अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष करना है। सोचिए, हमारे दादाजी या हमारे पिताजी जिन्होंने पूरी ज़िंदगी देश की सेवा की, आज बुढ़ापे में 1000 रुपये की पेंशन पर वो जी रहे हैं। क्या यह उनके साथ न्याय है? क्या सरकार को उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए? क्या देश की असली ताकत ये बुजुर्ग नहीं है, ये पेंशन धारक नहीं है? अगर आज हम चुप रहें तो कल हमारे बच्चों के साथ भी यही होने वाला है। अंत में मैं सरकार और नेताओं से